नमस्कार। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। ओके, वातावरण में गैसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। नॉर्मली जब भी हम किसी को पूछते हैं गैसेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, तो बहुत लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं के बारे में बोलते हैं। बहुत लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, वातावरण में नाइट्रोजन जो होता है इसका परसेंटेज 78% है। यानी वातावरण में सबसे ज़्यादा जो वायु है, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रमाण है 21%। फिर है अर्गॉन। अर्गॉन का परसेंटेज है 0.9%। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका प्रमाण है 0.03%। एंड अदर जो गैसेस है वो है 0.07%। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस गैस का प्रमाण एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। फिर आता है ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन अदर गैसेस। ये हमें पता होना चाहिए। बहुत बार एग्ज़ाम में सीक्वेंस भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम तक जो प्रमाण है गैसेस का ये पूछा जाता है। ओके, तो प्रमाण तो हमें पता हो गया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी बताना चाहूँगा। नाइट्रोजन, ओके, सो नाइट्रोजन क्या है? इट इज़ द वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज essential for respiration in most of the living organisms. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का ही ले लीजिए, हम बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते। ओके, थर्ड आता है आर्गन। आर्गन नोबल गैस है, जो कि नोबल गैस जो ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे आपको नोबल गैस चेक करने हैं। इट इज़ वन ऑफ द नोबल गैस। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज क्रूशियल रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बार फिर से बताना चाहूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का प्रमाण सबसे ज़्यादा है 78%। फिर आता है ऑक्सीजन 21%, अर्गॉन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस 0.07%. So this is the information about distribution of gases in atmosphere. Thank you very much.